ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जो 2016 में आया हुआ है, जेईई। तो इस न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें बोला कि हमारे पास दो वर्नियर कैलिपर्स हैं, एक C1 और एक C2। पूरा न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिखा है, बहुत लंबा है, समझा दे रही हूँ क्या बोला हुआ है। तो इन्होंने कहा दो वर्नियर कैलिपर्स एक तरह के हैं, C1 C2, उनके मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 संभागों में विभाजित है। मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 भागों में संभाजित है। इसका मतलब उन्होंने क्या दे दिया, 1 MSD हमारा हो गया 0.1 सेंटीमीटर। एक कैलिपर C1 के वर्नियर पैमाने पर 10 भाग बराबर है मुख्य पैमाने के 9 भागों के। इसके लिए इन्होंने बोला कि मुख्य पैमाने के 9 भागों के बराबर है वर्नियर पैमाने के 10 भाग। मींस इन्होंने कहा वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों के बराबर है। दूसरे कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने पर भी 10 भाग बराबर है, जो कि मुख्य पैमाने के 11 भागों के बराबर है। इसमें इन्होंने बोला वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 11 भागों के बराबर है। दोनों कैलिपर्स के पार्टनों का चित्र दिखाया गया है। दोनों C1 तथा C2 द्वारा मापे गए सही मान क्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं C1 में, हमें निकालना है कि रीडिंग क्या है। तो ये हमारा मुख्य पैमाना है, ये हमारा वर्नियर पैमाना है, जो कुछ भी है उसकी रीडिंग यहां तक है, ठीक है। तो जब हम पाठ्यांक पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते थे, MSR मुख्य पैमाने की रीडिंग और वर्नियर पैमाने की रीडिंग। MSR कितनी है यहाँ पे पढ़ो, 2, ये क्या हो गया 2.5, 6, 7, 8, यहां तक हम एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम नहीं पढ़ सकते। तो MSR कितना हुआ 2.8 प्लस VSR कैसे निकालते थे, अल्पतमांक इंटू वर्नियर कैलिपर्स के मिलने वाले भागों की संख्या, वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या, CBSR बोलते थे ना, वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। तो सबसे पहले अल्पतमांक कैसे निकालते हैं बताओ, डायरेक्ट निकाल दो, इससे क्या हो गया हमारी अल्पतमांक, हो जाएगी 1 माइनस m/n इंटू MSD। पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगी, अब डायरेक्ट लिखूंगी 1 m मुख्य पैमाने के भागों की संख्या कितनी है 9, n वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या 10 जो आपस में बराबर है, MSD का मान 0.1, तो कितना हो जाएगा 1/10 0.01 सेंटीमीटर। अल्पतमांक कितनी आ गई 0.01 सेंटीमीटर। ये मान यहां रख देंगे। अब देखेंगे VSR का कौन सा भाग मिल रहा है। तो इसमें हमारा VSR का कौन सा भाग मिल रहा है, ये वाला चित्र में दिया हुआ, लिखा हुआ नहीं है, बस चित्र में दिया हुआ, ये वाला भाग हमारा मिल रहा है। तो मुख्य पैमाने पे गिनो कौन सा, 5, 6, 7, तो ये VSR हमारा हो गया 7। तो पाठ्यांक का क्या निकला, पाठ्यांक हमारा निकला 2.8 प्लस 0.01 गुणा कौन सा भाग मिल रहा है 7वां, 7, 2.8 प्लस 0.07 2.87 सेंटीमीटर। तो पहला मान हो गया हमारा, C1 की रीडिंग हो गई 2.87 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये सब कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी। जेईई एडवांस में जाने का मतलब है कि आप अपनी कॉमन सेंस, लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले लगाएंगे। जब आपने यहाँ पे MSR का मान निकाला 2.8, तो यहां से आपको पता चलना चाहिए 1, 2, 3, 4, 2.8, 2.8, 2.8 सबसे ज्यादा है। तो 2.87 हमारी रीडिंग है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गया। अब इनमें से कोई सा एक ऑप्शन है। अब निकालते हैं दूसरे की रीडिंग हमारी क्या है।
तो दूसरा जो केस है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे समझते, देखो दूसरे पैमाने में इन्होंने कहा कि मुख्य पैमाने के 11 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर हैं। अगर हम इसमें अल्पतमांक निकालें तो क्या आएगी, 1 माइनस m/n इंटू MSD दोनों के लिए दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। 1 माइनस मुख्य पैमाने के भागों की संख्या 11, वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या 10, MSD 0.1 करो। 10 माइनस 11 माइनस 1/10 गुणा 0.1। अल्पतमांक किस में आ गई, माइनस में। तो ये वो केस है जो मैंने शुरू में बताया था कि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं MSR प्लस VSR का, वो केवल तभी लगेगा जब अल्पतमांक हमारी पॉजिटिव हो। अब देखते हैं इस केस में हम कैसे निकालेंगे अपना सही पार्ट। वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं MSR प्लस VSR, तो चलो निकालते हैं। तो यहां पे अब देखो, सबसे पहले सही माप कह दो या पाठ्यांक। पाठ्यांक क्या होगा हमारा, सबसे पहले देखते हैं जीरो से पहले मुख्य पैमाने की क्या रीडिंग है। एग्जैक्ट रीडिंग हम यहां तक पढ़ पा रहे हैं, ये वाला करेक्ट कितना है, ये 2.5 6 7 8 2.8 अब चेक करते हैं ये आगे की, ये इतनी रीडिंग और पढ़नी है, जिसे मैंने भर दिया ना, ये इतनी रीडिंग और पढ़नी है। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं इस इतनी रीडिंग को x कह दूं, ठीक है, तो अब चेक करो कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो इन्होंने दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है कौन सी लाइन मैच कर रही है, ये वाली। वर्नियर पैमाने का कौन सा भाग है, 1 2 3 4 5 6 7। मुख्य पैमाने का कौन सा भाग है, यहां से गिनो x के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8, मुख्य पैमाने का 8वां भाग, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, तो इसमें अगर मैं ये कहूं, यहां से गिना हमने 8 माइनस x बराबर होगा इसके, देखो 8 भागों में से ये इतना घटा दो तो कितना आया, इतना, जो कि हमारे नीचे वाले के बराबर है। तो मैं क्या लिखना चाह रही हूं, तो इसे देखो ध्यान से लिखना, सॉरी ध्यान से देखना, ये x है और ये भाग चेक करो। एक और बात, MSD में एक खाने का मान कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ खाने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8। ये कितना होगा, x माइनस x बराबर होगा हमारे इतनी माप के, तो ये कितना हुआ, 7 भागों के। एक भाग का मान कितना है वर्नियर कैलिपर्स पे, इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक भाग का मान है हमारा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का एक भाग मुख्य पैमाने के 11 भागों के बराबर है। तो वर्नियर कैलिपर्स के एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 11/10 MSD 1.1, MSD का मान कितना है, 0.1, तो ये हो गया हमारा इतना सेंटीमीटर। तो वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान है 0.11 सेंटीमीटर, 0.11 सेंटीमीटर, ठीक है। आप करो इसे, x का मान निकालो, यहां से कितना आएगा, x को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, 0.8 माइनस ये हो जाएगा 0.77 इक्वल्स टू x। x का मान कितना हो गया, 0 लिखते हैं, 0.03 सेंटीमीटर x का मान है। x का मान निकल गया, कुल रीडिंग कितनी थी, 2.8 प्लस x, तो रीडिंग का मान हो गया 2.8 प्लस 0.03
2.83 सेंटीमीटर। 2.83 सेंटीमीटर किसमें? ऑप्शन ए में। तो ए हमारा करेक्ट है। देखो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि हमने x की वैल्यू सही माप इस केस में कैसे निकाला। तो इसमें सबसे पहले हमने निकाल के देख लिया अल्पतमांक हमारी नेगेटिव आई। नेगेटिव आई इसका मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला था MSR प्लस VSR वो तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए अल्पतमांक हमेशा पॉजिटिव ढूंढनी होती थी। तो अब इस केस में कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देख लो मुख्य पैमाने की। ये ऊपर वाली रीडिंग है हमारी मुख्य पैमाने की, नीचे वाली रीडिंग है वर्नियर पैमाने की। तो मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या है जहां तक हम सही पढ़ सकते हैं वो हम कैसे पढ़ते थे? हम देखते थे कि 0 से पहले कौन सी रीडिंग है मुख्य पैमाने की जो एग्जैक्ट हम पढ़ पा रहे हैं। इस केस में वो रीडिंग थी हमारी ये वाली रीडिंग थी हमारी वो एग्जैक्ट। तो ये कितनी थी? 2.8। उससे आगे तक हमारा 0 कहाँ था? यहाँ, मीन्स यहाँ तक जो हमारी छड़ है या जो कुछ भी नापा जा रहा है उसकी लंबाई यहाँ तक है। तो ये x वैल्यू और निकालनी है हमें, तो हमने कह दिया प्लस x। अब इस x को आपने कैसे निकाला? देखो यार थोड़ा बड़ा करके बता देंगे। ये है तो ये है, ये हमारा मुख्य पैमाना, ये हमारा वर्नियर पैमाना। जो ये इतना भाग है ना, ये दिखा रही हूँ, ये MS, ये VS। तो ये हमारे वर्नियर का 0 है। मुख्य पैमाने का हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग मैंने बना के दिखा दिए। यहाँ पे हमारा आ रहा है, यहाँ तक की रीडिंग है। इसका मतलब x हमारा कहाँ तक आ रहा है? ये चीज, ये डिस्टेंस हमारी x है जो हमें निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हमने क्या कहा कि इस टोटल में से, सारी में से ये इतनी घटा दो, इतनी में से इतनी घटा दो, तो ये मिल जाएगी। करेक्ट? सी देखो भाई, यहां से यहां तक में से ये x घटा दो तो कितनी मिल जाएगी? इतने के बराबर होगी। करेक्ट? वही तो हमने किया है। 8 भाग थे, एक भाग का मान कितना है? 0.1 जो दिया हुआ है। तो 8 गुणा 0.1, 0.8 माइनस x बराबर हुआ। वर्नियर के कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 भाग है। 7 भाग, एक भाग का मान कितना है? 0.11। तो हमने अपने x की वैल्यू निकाल दी, यहाँ रख दी।